नमस्कार। अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। कभी भी आप रीसेल प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले जिन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, उसमें सबसे पहले आता है टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी। यानी कि आप जिस प्रॉपर्टी को परचेज़ करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर का मीन्स ये है कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए और उसमें किसी तरह का डिस्प्यूट या किसी तरह का पेपर का मिसप्लेसमेंट होना आपके लिए काफ़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करने जा रहे हैं उसके जितने भी एग्रीमेंट ऑफ सेल है, चेन एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है, बिल्डर से किसी ने परचेज़ किया या बिल्डर से किसी ने परचेज़ किया फिर उसने किसी और को सेल किया, तो उसमें 2-3 एग्रीमेंट रहेंगे। तो सारे चेन एग्रीमेंट आपको चेक करना है। अगर लोन नहीं है तो उनके सारे ओरिजिनल एग्रीमेंट आपको लेके चेक करना है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो किसी एडवोकेट का सलाह ले सकते हैं, किसी प्रॉपर प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट का सलाह ले सकते हैं। उनसे आप एडवाइस लेके ही आगे बढ़ें। इसके अलावा आपको ये देखना है कि अगर उनके प्रॉपर्टी के ऊपर लोन चल रहा है तो बैंक में उनके सारे प्रॉपर्टी मॉर्गेज रहते हैं, तो उनके पास एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहता है जो बैंक वाले अपने लेटर हेड पे स्टैम्प मार के देते हैं। तो वो आपको चेक करना है कि कितने सारे डॉक्यूमेंट जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है वो सारे बैंक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा है। अब इसमें ये भी देखना है कि अगर आप बैंक लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपके बैंक वाले के नज़र में ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से लीगल है कि नहीं। यानी कि कभी-कभी क्या होता है कि आप जिस प्रॉपर्टी को परचेज़ करने जा रहे हैं इस बिल्डिंग का ओसी नहीं होता है, लेकिन जब जिस बैंकर से आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं उस बैंक का रूल्स में है कि ओसी विदाउट ओसी वाले को लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उस चक्कर में आप फंस सकते हैं। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि उस बिल्डिंग का ओसी मिला हुआ है कि नहीं। ओसी मीन्स ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, जो कि बिल्डर जब बिल्डिंग बनाता है तो उसके बाद सारे फायर के एनओसी, सारे जितने भी कॉम्प्लायंस रहते हैं रूल्स रेगुलेशन के वो पूरे करने के बाद उनको नगर पालिका की तरफ से एक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलता है फ्लैट को पोजीशन देने के लिए, जिन लोगों ने फ्लैट परचेज़ किया होता है। तो ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, वो चेक करना ज़रूरी है। इसके अलावा सोसाइटी आपका रजिस्टर्ड है कि नहीं, रजिस्टर्ड है तो उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। इसके अलावा आपको ये भी चेक करना है कि उनका मेंटेनेंस बिल कितना ड्यू है, लाइट बिल कितना ड्यू है, प्रॉपर्टी टैक्स कितना ड्यू है। ये तीनों चीज़ आप बैंक लोन लेने के पहले जब आप एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करते हैं तो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करने के बाद या पहले, लेकिन बैंक लोन